Everyone present here today. I am here Verma. Would like to teach a new chapter of chemistry of class 12, and that chapter name is chemical kinetics. What do we mean by kinetics? What is chemical kinetics? The branch of chemistry that deals with the rate of reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और जो ब्रांच ऑफ साइंस इसको डील करती है उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। वेरी स्लो प्रोसेस, वह प्रोसेस जो उसको करने में कई साल लग जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग इसका रस्टिंग ऑफ आयरन ले सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद वह रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा समय ले ना बहुत कम समय ले, मीडियम साइज लगे, जो कि मीडियम समय में रिएक्शन हो जाए, उसी को हम लोग मीडियम साइज रिएक्शन बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं NaCl, HCl और HCl और NaOH को मिलाने पर जो NaCl बनता है, ठीक। और एक होता है वेरी फास्ट प्रोसेस जो कि करने में बहुत तेज़ समय लगता है, उसे वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? What is rate of reaction? The change in the concentration of reactant or product per unit time is called rate of reaction. Rate of reaction क्या है? प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में उसके कितने समय में वो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को हम लोग कैसे हम लोग उसको डेमोन्स्ट्रेट, कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको लिखने के लिए किससे हम लोग एक रिएक्शन मान लेते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग मान लेते हैं क्या, A प्लस B रिएक्शन प्रोसीड करता है तो C बनाता है और D बनाता है, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं कि A B C और D जो छोटे छोटे हैं, ये स्मॉल लेटर्स में ABCD स्टोकियोमेट्री कंपोनेंट्स हैं। तो हम लोग ये केमिकल रिएक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करते समय ये स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट जो होते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। हम लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं, 1/A, ये डिनोमिनेटर में आ गया। डेल से हम लोग कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, A/T। और ये किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उसकी अमाउंट हमेशा घटती रहती है, तो हम लोग इसको नेगेटिव साइंस दिखाएंगे। इक्वल्स टू 1/B डेल B/T इक्वल्स टू। अब हम लोग जब रिएक्शन में अब प्रोडक्ट साइड जब आएंगे तो हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव साइन में आएगा, प्लस डेल C1 यहाँ पे आ जाएगा डेल T इक्वल्स टू T/D/T। इसी तरह हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को दिखाएंगे। किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्शन यही होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए वह फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे या घटा दे। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कैसा नेचर हो कि रिएक्शन के रेट चेंज हो जाए, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन तेज़ हो या स्लो हो, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस। लेकिन हमारे NCERT में ये दो टॉपिक को हमको सबसे अच्छे से पढ़ना है, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और टेम्परेचर है। कैटलिस्ट के बारे में सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में उसकी कंसंट्रेशन घटती रहे, फिर डिवाइडेड बाय इट्स टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। और हम लोग दूसरे तरह से ये भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन।
क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटती रहती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है।